3 षटकांचा सामना असेल। दोन्ही संघांना माझी विनंती, कृपया आपण याची नोंद घ्या। मंडळातर्फे मला उसके बाद मैसेज हमारे गांव के माजी सदर अशफाक जंजीरकर साहब, इनका इस्तकबाल करेंगे माही पसवारे। हमारे गांव के माजी सदर अशफाक जंजीरकर साहब, इनका इस्तकबाल करेंगे माही पसवारे। सम्मान चिन्ह, शॉल, पोलीस 11 आपला 12वा खेळाडू आहे का सर? लाइव दाखवा इधर जरा। उसके बाद हमारे गांव के पत्रकार अनिल तांबे, इनका सत्कार करेंगे सलमान वास्कर। अनिल तांबे, इनका सत्कार करेंगे सलमान वास्कर। उसके बाद गंगाराम मोरे, इनका सत्कार करेंगे अरबाज नाइक। गंगाराम मोरे, इनका सत्कार करेंगे अरबाज नाइक। उसी तरह विनय शिरवटकर, इनका सत्कार करेंगे पजू कीर। पजू कीर, इनका सत्कार करेंगे विनय शिरवटकर का। जुनैद कुरैशी जाओ। उसी तरह गोनगर के इकबाल सर, इनका सत्कार करेंगे माज जंजीरकर। कंटिन्यू सर। धन्यवाद मुनाफजी। ज्यांचा आवाज आपण ऐकत होतात ते सन्माननीय मुनाफजी पसवारे। तर वळूया पुन्हा एकदा आपण सामन्याकडे। एक मोठा खेळाडू मोठी मासळी जाळामध्ये अडकले। शुभम जाधव 0 धावसंख्येवरती आपण पाहतोय मैदानाच्या बाहेर येत असताना। सामना सुरू आहे आणि आता जे काही प्रेक्षक आलेले आहेत, क्रिकेट रसिक जे आलेले आहेत, त्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय की हा सामना अय्यान 11 माणगाव विपक्ष पोलीस 11 या दोन संघादरम्यान रंगलाय, सुरू झालाय। आणि अय्यान 11 या संघाचा एक खेळाडू जो की हुकमी एक्का मानला जातो, तो मात्र अगदी शून्यावरती ते बाद झालेला आहे। तो चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आप तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। गेंदबाज सिद्धेश ने कमाल की शुरुआत की है। पहली गेंद हालांकि वाइड बॉल, मगर उसके बाद शानदार गेंद, उस गेंद का कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज शुभम के पास, और शुभम पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हुए। कुणाल और भारत, बाएं हाथ के बल्लेबाज भारत दाखवल और उसी के साथ कुणाल सुतार, इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत दाखवल बहुत ही लंबे समय के बाद आज बल्लेबाजी करने का मौका। एक शानदार बल्लेबाज है, बहुत ही होशियारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है। आज सही मायनों में उनके एक्सपीरियंस का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उनके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज शुभम जाधव ने यहाँ पे निराश किया है। अगली गेंद सिद्धेश की,
ओहो, दूसरी गेंद के ऊपर भी हल्का सा अपील जरूर हुआ था। क्या गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था, ताल्लुक था, मुलाकात की, इसके बारे में जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। जी हाँ, गेंद और बल्ले का टकराव कुछ न कुछ हुआ था, इसी वजह से एक रन यहाँ पे मिलता हुआ और इस एक रन के साथ रनों की संख्या का आगाज यहाँ पे हो चुका है। आज हम भारतीयों के लिए गर्व की बात, हालांकि 20 फरवरी ये न्याय दिवस मनाया जाता है। न्याय दिवस, हर एक इंसान को न्याय मिले और जागतिक न्याय दिवस की सभी भारतीयों को शुभकामनाएं। जी हाँ, झुकेगा नहीं साला। पहला गेम, धन्यवाद डीजे। पहली ही गेंद पर विकेट चटकाने के बावजूद यहां पे देखिए कुणाल यहां पे बताते हुए, झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी सिद्धेश की, मगर उसे मिनट के साथ खेला है। डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए, मगर 1 रन यहाँ पे शॉट, 1 रन शॉट का इशारा था वो अंपायर जी का। अंपायर अजीम सर वहां पे अंपायरिंग करते हुए बहुत ही तीक्ष्ण नजरों के साथ उन्होंने ये देख लिया है कि यहाँ पे 1 रन बल्लेबाजों ने शॉट किया है। इस बीच रनों की संख्या बताना चाहूंगा, 9 रन स्कोरबोर्ड पर। आणि याच दरम्यान याच परिसरातील सन्माननीय विनयभाई शिरवटकर यांच्यातर्फे शायनी बॉईज संघासाठी 2001 रुपयाची देणगी आलेली आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया। धन्यवाद विनयजी, आपले मनपूर्वक आभार। ये बोलू आणि त्याचप्रमाणे सूरज आहे ना, ये नाव सन्माननीय सूरज मांजरेकर यांच्यातर्फे 200 रुपयाची इथे देणगी आलेली आहे, त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार। तो इस ओवर की एक गेंद अभी भी आना बाकी है। रनों की संख्या 14 रन। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी मछली जाल में फांसने के बावजूद यहां पे ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। 3 ओवर का ये मुकाबला, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी लिया है सिद्धेश ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर, और उसी के साथ फ्लाई स्लीप, शॉर्ट फाइन लेग और एक शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ। अगली गेंद सिद्धेश की बाएं हाथ से, हेलीकॉप्टर चलाया, कमाल का स्ट्रोक, कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई काउ कॉर्नर की दिशा में। अच्छी फील्डिंग और दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे और दूसरे रन के लिए भारत दाखवाल मैदान से बाहर। जल्दबाजी, जल्दी का काम भारत का, अति घाई संकट नहीं, और एक विकेट का पतन यहां पे होता हुआ डीजे मास्टर को मौका मिलता हुआ। बल्लेबाज रिहान। और आज देखिए, हम भारतीयों के लिए एक गर्व का दिन भी है, क्योंकि बिहार के जो एक खिलाड़ी है, नाम है साकिबुल गनी, जिन्होंने विश्व विक्रम किया है, रिकॉर्ड किया है। रणजी में पदार्पण में डेब्यू मैच में उन्होंने 341 रनों की पारी खेली है। तर मी चर्चा करत होतो अर्थात साकिबुल गनीची। बिहारचा हा 22 वर्षीय खेळाडू, ज्याने रणजीमध्ये पदार्पणातच 30 शतक फटकावलंय,
341 धावांचा रतीब त्यानं ओतला आणि पूर्ण संपूर्ण जगामध्ये विश्वामध्ये अशी फलंदाजी करणारा किंवा असा विक्रम करणारा तो पहिलाच खेळाडू ठरलाय. मिझोराम आणि बिहार यामध्ये जो रणजी सामना होता त्या सामन्यामध्ये तो डेब्यू करत होता, अर्थात पहिला सामना खेळत होता आणि पहिल्याच सामन्यामध्ये त्रिशतक झळकावणारा साकिबुल गणी याचं मनपूर्वक अभिनंदन. पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. कितने रन है ये? 18 है क्या? 15 कौन से हिसाब से लिखा है तुमने? 15 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. ये एवरेज वाइड बिट कुछ लिख मत, विकेट और रन लिख, मेरे लिए इतना काफी है. इस बीच नए गेंदबाज जिनका नाम हमें पता नहीं है, सिद्धेश भाई, राहुल ये नाम सुपरिचित नाम, हर जगह पे राहुल है. राजनीति हो, क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, हर जगह पे आपको ये राहुल नाम सुनाई देगा. जी हाँ, ऑफ स्टंप पर सफल होकर उसे फाइन ले की दिशा में फाइन खेला था और रन आउट करने की कोशिश में चूक गए. 1 रन मुफ्त का, उसके साथ दूसरा रन भी दौड़ पड़े और देखते देखते 2 रन भी मुकम्मल कर लिए हैं. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 17 रन. राहुल के बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे. हमने द वॉल नाम से राहुल द्रविड़ को देखा और उसके साथ एक शानदार बल्लेबाज और विकेट कीपर हम भारतीयों को मिला है, वो है केएल राहुल. और उसी के साथ राजनीति में आप सभी जानते हो राहुल गांधी. और ये नाम जो धारण किया है बॉलीवुड में सबसे ज्यादा, वो है शाहरुख खान, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में राहुल इस नाम से कैरेक्टर अदा किया है. जी हां, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर जी का. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 18 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. 3 ओवर का यह मुकाबला, मगर भारत और शुभम आउट होने के बाद कुणाल ने इस पारी को संभाला है. हाफ ट्रैकर गेंद, खराब गेंद, यही नतीजा होना था उस गेंद का. उस गेंद को सही नसीहत दी. लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद फिर से एक बार 4 रनों के लिए. चलिए मैदान पे चलते हैं. जी हाँ, ओवर पिच गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे एलिवेशन दिया, उड़ाया और फिर से एक बार यहां पे 6 रन बटोरे हैं. रुतबा भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, क्योंकि ईशान किशन एक बहुत ही कम उम्र का ये खिलाड़ी, मगर मुंबई टीम ने उन्हें 15 करोड़ 25 लाख में आईपीएल के लिए खरीदा है. जी हां, फिर से एक बार उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं और गेंद कहीं और निकल गई, मगर तकदीर वाले रहे कि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था और उसका फायदा उठाते हुए फिर से एक बार 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं.
जी हाँ, फिर से एक बार वही नजारा, कमाल की बल्लेबाजी। आज कुणाल सुतार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुणाल सुतार ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, गेंदबाजों का फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया है। हालांकि फर्नीचर बनाने के लिए जाने जाते हैं सुतार। अब यहाँ पे मुझे कहना होगा 100 सुनार की एक सुतार की। मगर इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया कैच। बिहार रेहान परदेसी स्ट्राइक एंड पर इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और उसे वाइड करार दिया है अंपायर जी ने। अजीम शेख एमसीए से जुड़े हुए ये अंपायर, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की एग्जाम जिन्होंने पास की है, पास आउट है, आज यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए बहुत ही शानदार और बहुत ही वेल एजुकेटेड ये अंपायर। खराब गेंद, बीमर उसे करार दिया है और फिर से एक बार उस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। आज सुनील को यहाँ पे अपने आप को ठीक करना होगा। बाएं हाथ के गेंदबाज है। जी हाँ, इस पर तब अच्छी गेंद थी और उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला। गेंद स्वीपर कवर की दिशा में ट्रैवल कर रही है, उसे पैर से रोंदने की कोशिश, मगर आखिरी बार गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा के जी हाँ, रेहान परदेसी बैकफुट पर जाकर उसे पंच करने का प्रयास कर रहे थे। ये लीजिए, और एक मुफ्त का चौका मिलता हुआ, कुल मिला के 6 रन मिलेंगे। मित्रांनो, आपण पाहतोय क्रिकेटची एकच धूम किंवा IPLची एकच धूम सध्या सर्व क्रिकेट रसिकांवरती गारुड करते।
आणि मी आय पी एलचा आत्ताच पुनरुच्चार केला होता. ईशान किशन याला 15 करोड आणि 25 लाखामध्ये मुंबई संघानं खरेदी केलं. परंतु टेनिस क्रिकेटच्या सर्व खेळाडूंसाठी एक खुशखबर नक्कीच आहे, कारण एक टेनिस क्रिकेटचा खेळाडू आहे, अर्थात नरीन जलालाबादिया असं त्याचं नाव. आणि या खेळाडूला KKRनं अर्थात कोलकाता नाईट रायडरनं 20 लाखाला तब्बल खरेदी केलेलं आहे. कोटीची कोटी उड्डाण आपण पाहतोय. आणि एक वेळ अशी होती या क्रिकेटमध्ये ज्यावेळेस 1983चा विश्वचषक आपण जिंकला मुदस्सर सर, त्यावेळेस प्रत्येक खेळाडूला डीजे मास्टर थांबा, जरा ब्रेक लावा. किती झाले? एकूणच आपण पाहतोय धावसंख्या झालेली आहे 70. 3 षटकांचा खेळ, 70 धावा झालेल्या आहेत, 71 धावांची गरज. तर मी 1983चा तुम्हाला किस्सा नक्कीच सांगू इच्छितोय. 1983 मध्ये ज्यावेळेस भारतीय संघानं पहिला विश्वचषक जिंकला, विश्वचषकावरती आपलं नाव कोरलं, त्यावेळेस अक्षरशः भारतीयांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. परंतु त्यावेळेस त्या खेळाडूंना देण्यासाठी प्रत्येकी 1 लाख रुपये सुद्धा नव्हते. आणि स्वर्गवासी ज्ञान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर यांनी एक समारंभ केला होता, एक कॉन्सर्ट केलं होतं. आणि त्यामध्ये जे पैसे जमा झाले होते, जवळजवळ 20 लाख रुपये जमा झाले. आणि लता मंगेशकर यांनी 1ही रुपया न घेता हे सर्व पैसे प्रत्येक खेळाडूला प्रत्येकाला 1 लाख रुपये दिले होते. तर अशी परिस्थिती होती अर्थात आपल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या क्रिकेटची. तर आपली परिस्थिती काय असेल हे आपण नक्कीच जाणतोय. कोणालाही शूज घालायची माहीत नव्हती, टी शर्ट नसायचं, ट्रॅक नसायचा, स्लीपरवर किंवा विदाऊट स्लीपरने सुद्धा खेळायचो आपण. परंतु आज आपण पाहतोय की परिस्थिती बदललेली आहे, परिवर्तन आलेलं आहे. आणि क्रिकेटमध्ये हे परिवर्तन नक्कीच आनंददायी आहे. आपण पाहतोय आज सर्व खेळाडूच्याकडे शूज असतात. पहिल्यांदा मुदस्सरजी आपण पाहतोय की संपूर्ण संघाकडे मात्र एकच बॅट असे, परंतु आता मात्र एक खेळाडूकडे 4 बॅट असतात. हे परिवर्तन आलंय. तर लेदर क्रिकेटमध्ये, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पैसा आला आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये सुद्धा पैसा आलाय. आता मात्र टेनिस क्रिकेट हे व्यावसायिक रूप आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर नक्कीच स्वागतार्ह ही गोष्ट आणि आनंदाची गोष्ट. आणि याच दरम्यान मुरुड 11 या संघाचे कर्णधार, चला लवकरात लवकर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. मुरुड 11 हमारे 2 तालुके के डीवाईएसपी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। स्वामी सर वो बीमार है, उनका हम सत्कार करेंगे। समर्थ सर उनका स्वीकार करेंगे। समर्थ सर, इम्तियाज मनियार के हाथों से ये सत्कार किया जाएगा डीवाईएसपी सर का। डीवाईएसपी सर यहाँ पे मौजूद नहीं है, समर्थ सर उनका सत्कार स्वीकार करेंगे। सन्माननीय इम्तियाज मनियार यांच्या हस्ते सत्कार होत आहे। डीवायएसपी सर इथं हजर नसल्याने समर्थ सर इथे हजर आहेत, पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं जातोय आणि शॉल। उसी तरह फहीम राजपुरकर, हमारे मेहमान फहीम राजपुरकर का सत्कार करेंगे। जबक चिविलकर, बाईस के रूप में यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। धन्यवाद सभी आए हुए खिलाड़ियों का, दर्शकों का मैं और मान्यवर अतिथि मंडलों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ मैदान पर। यहाँ पर शाइनी बॉयज़ वडौली की तरफ से जो मैच आज का अंतिम दिन, और आप देख सकते हैं
कैजान 11 मानगांव और पुलिस 11 के दरमियान। हो यहाँ पर अच्छी गेंद और क्लीन बोल्ड होते हुए। आसिफ भाई वरवटना वाले की तरफ से अपॉर्चुनिटी है समर्थ बल्लेबाज के लिए। अगर 3 बॉल में 3 छक्के मारता है तो 5,000 रुपया। डीजे 15 मिनिटं तरी आपल्याला डीजे वाजवायचा नाहीये, 15 मिनिटात आपण चहा नाश्ता करून घेऊ शकता।
टीम है? मुरुड टीम के कैप्टन चला मुरुड संघ नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचा आहे आणि मानगाव मानगाव संघाचा कर्णधार आणि मुरुड संघाचा कर्णधार प्लीज शुभम जरा लवकर येशील तर बरं होईल थँक्यू सन्माननीय फहीम राजपूरकर यांना विनंती करतो आपण या मॅचचा नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आपण टॉक स्पॉट्सकडे यायचं आहे त्याचबरोबर मानगाव संघाचे कर्णधार शुभम सुद्धा इथं उपस्थित झालेले आहेत त्याचबरोबर मुरुड संघाचे कर्णधार सुद्धा उपस्थित आहेत आता मात्र नाणेफेकीचा कॉल होतोय फहीम राजपूरकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा आहे और इमू टी शर्ट लेने का ना ऐसा देने का नाणेफेकीचा कॉल झालेला आहे दोन्ही संघांना एक विनंती राहील माझी एक एक प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे
दोन्ही संघाला विनंती आहे आपला एक प्रतिनिधी पाठवून